हेलो फ्रेंड, मैं आपका तरह मेरा लेके आऊँ एक नई वीडियो जिसमें बताऊंगा आपको एमआरसीपी की स्कैनिंग टेक्निक सबसे इजी और सबसे आसान। तो चलते हुए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपके सामने सबसे पहले आएगा रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है। जब प्रोटोकॉल सेलेक्ट करोगे आप तो इस प्रकार आपको वर्किंग स्टेशन पे आना है, एग्ज़ाम पे। तो आपके सामने ऐसे प्रोटोकॉल ओपन हो जाएंगे, सीक्वेंस ओपन हो जाएंगे। तो आपको नीचे ग्रीन कलर का आइकन दिखेगा, आपने उसको प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो आपका जो लोकलाइज़र है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, तो वीडियो थोड़ी फास्ट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि रूटीन वीडियो बनाऊंगा तो आधे घंटे से ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा तेज़ करके और डिटेल में आपको समझा के वीडियो बनाऊंगा। जब हमारा लोकलाइज़र हमारे सामने आ जाएंगे स्काउट, सैजिटल में, कोरोनल में और एक्सियल में। आपको सैजिटल एक्सियल में 3 लाइन दिख रही है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपको प्लानिंग करने के लिए एक आइडिया दे रही है, जिसमें आपने इसको आइडिया करना है फर्स्ट से लेके लास्ट तक कितना एरिया इंक्लूड करना है। जब आपका एरिया इंक्लूड हो जाएगा तो आपने इसको प्रेस कर देना है। कोरोनल में बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब आपका इतना एफओवी ओपन है, ठीक है। जितना आपने एफओवी लिया होगा इसमें तो उतना ही एरिया हमें मिलेगा। देन एक्सियल की प्लानिंग आप देखिए, अंटीरियर जो एक्सियल है उसमें बॉक्स बना हुआ है, इसकी प्लानिंग चल रही है। कॉर्नल और सैज में देखिए ऊपर से लेके नीचे तक 3 लाइनें दिख रही है, ठीक है। तो इसमें आप स्लाइस बढ़ा सकते हो, जितना आपको स्लाइस चाहिए उतना एरिया कवर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन इसलिए दिख रही है आपको कि आप इस अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सको एक्सियल की। फर्स्ट मतलब जहाँ से लीवर शुरू हो रहा है और लास्ट वाली जहाँ से हमारा किडनी पोल स्टार्ट हो रहा है। तो इतने एरिया आप लोगे तो आपका एक्सियल आ जाएगा एमआरसीपी में, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जो कोरोनल है वो स्कैनिंग आप देखिए नीचे वो प्रोसेसिंग में है। तो ये सारा स्कैन आपके सांस के साथ ही चलेगा। जैसे पेशेंट सांस लेगा और छोड़ेगा, जो लेना और छोड़ने का बीच का गैप है, ठीक है ना, तो उस लेवल पे एक कैप्चर करता है पिक, जो हमारी एमआरआई मशीन कैप्चर करती है, ठीक है। तो सारा जो टेस्ट है वो A to Z टेस्ट आपके सांस पे डिपेंड होता है, पेशेंट के सांस पे डिपेंड होता है। यदि पेशेंट सांस अच्छे से लेगा तो उसका स्कैन अच्छा होएगा। यदि पेशेंट सांस अच्छे से नहीं लेगा तो स्कैन अच्छे आने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए आपने जब भी पेशेंट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, जब भी एमआरसीपी करोगे तो उसको बोलना कि सांस अच्छे से रोकना है आपने। पेशेंट अच्छे से रोकेगा स्कैन अच्छा आएगा आपका। सारा टेस्ट ही एमआरसीपी सांस पे डिपेंड होता है। तो ये देखिए, जो हमारी वेव्स चल रही है तो इसमें भी वो मेज़र कर रही है मशीन की किस लेवल पे जाके पेशेंट सांस रोक रहा है। तो जिस लेवल पे वो 2-3 बार उसी लेवल को देखेगा, इस लेवल पे सांस रोक रही है तो उसने उसी लेवल पर इमेज क्लिक करना स्टार्ट कर देना है कोरोनल में। तो अभी आप देख सकते हो एमआरसीपी में जो हमने सीक्वेंस लगाए हैं आपके सामने हैं। सबसे पहले हमने करा है स्काउट, देन T2 कोरोनल, T2 एक्सियल, T2 फैट सेट एक्सियल, उसके बाद T2 स्पेस 3D सीक्वेंस। आप कोई भी सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो। देन T2 ट्रॉफी एक्सियल में, देन T1 एक्सियल, उसके बाद T2 हेज थिक स्लैब, उसके बाद हम लगाते हैं डिफ्यूज़न लास्ट में, ठीक है। तो यही जो सीक्वेंस है रूटीन पेशेंट के हम लगाते हैं। जो डिफ्यूज़न है वो इफ़ नीडेड है, ठीक है। यदि आपको लगा कि पेशेंट नॉन केस है, लीवर में कोई लीजन आ रहा है, देखना है मास ट्यूमर है, तो उसके लिए हम डिफ्यूज़न लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें 800 वाली वैल्यू वाला हमने डिफ्यूज़न देना होता है इमेज में, फिल्मिंग में, ठीक है। तो अभी जो कोरोनल है वो हमारा हाफ से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जो पेशेंट है हमारा प्रॉपर कोऑपरेटिव है, बट पेशेंट के पेट में असाइटिस है, फ्री फ्लूइड है जिसे हम बोलते हैं, पानी भरा हुआ है। तो उसके कारण थोड़ा थोड़ा आर्टिफैक्ट भी हमारी इमेज में आपको देखने को लिए मिलेगा। जो कोरोनल है वो चल रहा है। तो इसकी जो कीमत है एमआरसीपी की इंडिया में, पंजाब में हाईएस्ट 9000 तक है,
इससे बाकी जो सेंटर है इससे थोड़ा कम होएगी या इसके आसपास में ही होएगी एमआरसीपी। एमआरसीपी हम करते हैं पेशेंट के गॉल ब्लैडर में स्टोन देखने के लिए, पेशेंट के गॉल ब्लैडर के नेक में स्टोन देखने के लिए, सीवीडी में स्टोन देखने के लिए, सीवीडी में ऑब्स्ट्रक्शन देखने के लिए, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट देखने के लिए, जीबी में स्लज है वो देखने के लिए। पेशेंट को जॉइंटिस की हिस्ट्री होती है तो बहुत से कारणों के कारण इसका एमआरसीपी भी करवाया जाता है। देखना होता है कि सीवीडी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गई, कोई रुकावट तो नहीं होगी, जीबी में कोई रुकावट तो नहीं होगी, जीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उसके लिए हम एमआरसीपी करवाते हैं। ठीक है, तो पेशेंट का जो वाइल होती है वो वाइल क्रॉस नहीं कर पाती ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो पेशेंट और लीवर का बहुत बुरा हाल हो जाता है, इसके लिए हम एमआरसीपी करवाते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा कोरोनल है वो कंप्लीट हो गया है, तो देन उसके बाद ऑटो T2 एक्सियल स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमने इसकी पोजीशन करके इसको फ्री कर दिया था ताकि जैसे ही कोरोनल हो जाए तो उसके साथ साथ हमारा एक्सियल स्टार्ट हो जाए। जो एक्सियल है वो भी चल रहा है, तो पेशेंट की जो सांस का लेवल है वो चेक कर रहा है कि किस लेवल पे पेशेंट एक साथ सांस ले रहा है, कितने लेवल तक ऊपर जाके रोकता है। जिस लेवल पे ऊपर जाके रोकेगा तो साथ के साथ कट लेना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि आपके सामने है। जो हमारी वेव है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, फिर डाउन हो रही है, फिर उसके बाद ऊपर आ रही है। ऊपर जाने के बाद उस लेवल पे हमारी मशीन ने एक कट लिया, मतलब कि एक पिक्चर ली, एक फ़ोटो ली, देन फिर डाउन, फिर ऊपर जाके फिर उसी लेवल पे एक पिक ली। ऐसे ही सेम जितने लेवल पे जाती रहेगी तो जितने हमने कट लेने हैं उस अकॉर्डिंग हमारी मशीन कट लेगी और पेशेंट के सांस के साथ साथ हमारी जो इमेज है वो हमारे सामने पीसी में आती रहेगी। बट ये सारा टेस्ट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सांस के ऊपर ही डिपेंड है। पेशेंट देखिए बिल्कुल सीधा सांस ले रहा है, जो हमारी वाइव जा रही है वो बिल्कुल सीधी जा रही है, ग्राफ सीधा जा रहा है, तो वो सांस उसमें ना पिक्चर ली है ना पेशेंट ने सांस ली है। जब पेशेंट डाउन जाके ऊपर को आता है तब मशीन हमारी एक पिक क्लिक करती है, कैप्चर करती है, सेम उसी लेवल पे कैप्चर करेगी। 3 देखेगी, 3 जा अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी। जिस लेवल पे पेशेंट रुकेगा, ना सांस ले रहा होगा ना छोड़ रहा होगा, उस लेवल पे हमारी मशीन ने जो पिक है क्लिक कर लेनी है। कभी कभार आपके पास जो ट्रिगर होता है जो हम कोइल के नीचे रखते हैं, ठीक है, तो उससे पेशेंट को देखते हैं कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। यदि वो आपके पास नहीं है या नहीं भी लगाया आपने तब भी आपकी एमआरसीपी चलेगी, जिसे हम ईसीजी लीड बोल देते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें पीसी पे शो होता रहता है कि पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, बट वो आपने नहीं भी लगाई तब भी आपकी एमआरसीपी चलेगी। वो आप ग्राफ ऐसे देख सकते हो व्यूइंग में, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो अभी आपका जो एक्सियल है T2 एक्सियल वो कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद T2 फैट सेट है। अभी हमने T2 एक्सियल के ऊपर ओब्लिक कॉर्नल की प्लानिंग करनी है। आपने ध्यान रखना है इसमें CHD, कॉमन हेपेटिक डक्ट, CVD, सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज अच्छे तरीके से इंक्लूड हो जाए। यदि आपको लग रहा है इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा तो आप इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो जिससे ये इंक्लूड हो जाए, तभी आपका जो 3D सीक्वेंस करने का फ़ायदा है, नहीं तो इसमें कट हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है ये सीक्वेंस करने का। तो एक्सियल की पोजीशनिंग है वो हमारी एक्सियल में बॉक्स आ जाएगा और सहज और कोरोनल में ऊपर से नीचे की ओर उसकी पोजीशन जाएगी। लीवर से स्टार्ट कर देना और नीचे लोअर पोल ऑफ किडनी तक आपने लेना है। सहज और एक्सियल में अंटीरियर टू पोस्टीरियर करने हैं। और साथ साथ ये हमारा थिक स्लैब है, ये 12 कट है हमारे। ये पेशेंट के सांस के साथ साथ हमारा कट चलेगा। वो कैसे चलेगा चलती हुई वीडियो में आपको साथ साथ आपको बताता रहूँगा। अभी जो हमारा T2 हेस्ट फैट सेट एक्सियल है, यदि आपने T2 एक्सियल लगाया हुआ है तो आपका जो फैट सेट वाला सीक्वेंस है वो लॉन्ग टाइम ले रहा है, 4 मिनट का है, 5 मिनट का है। जो आपका T2 एक्सियल है वो 2 मिनट का है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी स्लाइस एंड सैचुरेशन करके आपने पैरामीटर में जाके इसको फैट सेट कर देना है। जब आप फैट सेट कर दोगे तो वो T2 हमारा फैट सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका टाइमिंग है ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कुछ सेकंड का फ़र्क पड़ेगा। बट मान लीजिए आधे से, जैसे कि मान लीजिए T2 हमारा 3 मिनट का है, जो फैट सेट है वो 4.5 मिनट का या 5 मिनट का होगा, वो सेम 3 मिनट का हो जाएगा, 3 मिनट कुछ सेकंड का हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी जो फैट सेट है आपके सामने चल रहा है पेशेंट के सांस के साथ साथ। जो T2 कॉर्नल है वो कंप्लीट हो गया है, T2 एक्सियल भी कंप्लीट हो गया, T2 फैट सेट भी कंप्लीट होने वाले लेवल पर ही है हमारा। हर MRI मशीन में करने का ढंग, जो हमारा सीक्वेंस लगाते हैं उसकी प्लानिंग करने का ढंग एक ही होता है। जो इसमें सीक्वेंस होते हैं उसका नाम अलग हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, बट जो प्लानिंग करनी है वो सेम ही रहेगी। एक्सेल की प्लानिंग जैसे सीमंस में वैसे फिलिप्स में रहेगी, वैसे जी में रहेगी, वैसे हिटाची में रहेगी, ठीक है। तो इसमें प्लानिंग सेम रहती है, जो सीक्वेंस होते हैं उसका नाम चेंज हो जाता है। हर मशीन अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस का नाम रखती है। वो जैसे जैसे आप मशीनों पे काम करोगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा। जो हमारा फैट सेट था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जो 3D सीक्वेंस है वो हमारा चल रहा है। ये भी सीक्वेंस पेशेंट की सांस पे ही डिपेंड रहेगा। सीमंस की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है ज़्यादातर इसकी ऑप्शन आइकन डिस्प्ले पर ही पड़ी होती है। आप इजीली साथ के साथ स्कैन कर सकते हो, साथ के साथ फिल्मिंग कर सकते हो। आपको इधर उधर ऑप्शन के बीच में ऑप्शन में नहीं जाना पड़ता। आप डिस्प्ले में जो आपको रूटीनली चाहिए होता है वो आपको ईज़िली डिस्प्ले पे मिल जाती है। यही बात मुझे सीमंस की अच्छी लगती है। उससे क्या होता है, आपका स्कैन भी हो जाता है, टाइमिंग भी बच जाता है, आपकी फिल्मिंग भी रेडी हो जाती है। जब तक आपका स्कैन ख़त्म होना है, पेशेंट ने स्कैन करवा के बाहर आना है, तो साथ के साथ आपकी फिल्मिंग विदिन, जब पेशेंट निकलता है 5 मिनट के बीच बीच में आपकी फिल्मिंग रेडी हो जाती है और फिर आप पेशेंट को दे सकते हो यदि उसकी फिल्मिंग की नीड है। यदि पेशेंट ने रिपोर्ट भी चाहिए तो फिर तो टाइम लगेगा। आप बोल सकते हो ना पेशेंट को कि आपकी फिल्मिंग रेडी, आप दिखा सकते हो डॉक्टर को। क्योंकि ऐसा ही होता है, जब हम स्कैन करते हैं पेशेंट बाहर निकलता है मशीन से तो बोलता है कि ठीक है जी रिपोर्ट दे दो, हमारी फिल्मिंग कब मिलेगी, हमारी रिपोर्ट कब मिलेगी। तो आपके पास भी ऑप्शन रहता है कि ये लीजिए आपकी फिल्मिंग रेडी है, रिपोर्ट को टाइम लगेगा, आप डॉक्टर को फिल्म दिखा सकते हो। तो आपको पता चल गया कॉर्नल की प्लानिंग कैसे करनी है। मैं आपको फिर बता देता हूँ। कॉर्नल की प्लानिंग सैज और एक्सियल पे एंटीरियर टू पोस्टीरियर होएगी। फर्स्ट कट जहाँ से लीवर स्टार्ट होता है और जहाँ से लीवर फिनिश होता है। एक्सियल की प्लानिंग सैज और कोरोनल में सुपीरियर टू इन्फीरियर जाएगी, जहाँ से लीवर स्टार्ट होता है और जहाँ से लोअर पोल ऑफ किडनी, मिड पोल ऑफ किडनी, ठीक है। इससे आपका क्या होएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा आपका लीवर पूरा इंक्लूड है और नीचे से पैनक्रियाज कट नहीं रहा, ठीक है। इतना एरिया ले लोगे, आपका जो MRCP में चाहिए वो पूरा क्लियरली आ जाएगा। लीवर भी आ जाएगा, स्प्लीन भी आ जाएगी, पैनक्रियाज भी आ जाएगा और CVD भी आ जाएगी, ड्यूडेनम भी आ जाएगा नीचे से, ठीक है। यदि आपको एनाटॉमी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो, यदि आपको प्रॉपर पता है फिर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यदि आप देखोगे 3D सीक्वेंस जो मैंने करा था वो अच्छा नहीं आया, क्योंकि पेशेंट के पेट में असाइटिस है, फ्री फ्लूइड है, उसके कारण पेशेंट का 3D सीक्वेंस अच्छा नहीं आया। ये देखिए पेशेंट थोड़ा कोऑपरेटिव ही नहीं है। यहाँ पे आके तो यही लग रहा है कि कोऑपरेट नहीं है, उसने अच्छे से सांस नहीं रोका। ये पेशेंट के पेट में असाइटिस है जिसके कारण हमें प्रॉपर CVD, GV, MPD अच्छे से प्रॉपर नहीं मिली। अभी मैं T2 ट्रॉफी लगा रहा हूँ। पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोला और ओके कर दिया, स्कैन चल रहा है। इसमें पेशेंट को थोड़ा 30 सेकंड तक पेशेंट को सांस रोकना होता है, तभी हमारा जो सीक्वेंस है वो अच्छा आता है। इसमें CVD में स्टोन तो नहीं है, कैलकुलस तो नहीं है, इसके लिए हम ये सीक्वेंस करते हैं। तो आपने जो इसकी प्लानिंग करनी है वो CVD तक ही करनी है, सुपीरियर टू इन्फीरियर। जहाँ तक CVD ड्यूडेनम में ओपन होती है वही एरिया हमें चाहिए ताकि जो स्टोन है वो अच्छे से हमें मिल सके। तो अभी नेक्स्ट सीक्वेंस T1 है। T1 में पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोलेगी मशीन। 3 लेवल पे 3 पार्ट में हम इसका स्कैन करेंगे। फर्स्ट जो मैंने सांस रोकने के बोला वो स्कैन स्टार्ट हो गया था। अभी जो सेकंड चल रहा है, फिर रेस्ट दी पेशेंट को, फिर सांस रोकने के लिए बोला, स्टार्ट हो गया। देन अभी फिर
पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोलूँगा और स्कैन स्टार्ट करूँगा। मतलब कि ये 3 लेवल है। 3 लेवल कुछ सेकंड मशीन चलेगी, फिर रेस्ट मिलेगी, पेशेंट को सांस लेता रहेगा, फिर उसको रोकने के लिए बोलेंगे, फिर स्कैन चलेगी, फिर रोकने के लिए बोलेंगे, फिर स्कैन चलेगी। 3 लेवल पे हमारा जो T1 है वो कंप्लीट होएगा। देन T2 हेस्ट थिक स्लैब है। इसमें क्या होएगा, हमने CVD पे थिक स्लैब रख देना है, पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोलेंगे और एक कट हमारे सामने आएगा। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। पेशेंट को सांस रोकने के लिए बोला और ये कट हमारे सामने आ गया। फिर पेशेंट को सांस लेने के लिए बोल दिया कि सांस लेते रहो, फिर रोकने को बोला, फिर मैंने स्कैन स्टार्ट करी, फिर एक कट आ गया, फिर बोल दिया कि सांस ले लो, फिर रोकने को बोला, फिर एक कट लिया, फिर सांस लेने के लिए बोल दिया। मतलब कि ऐसे ऐसे करके मैंने 12 कट लेने हैं। 12 कट में हर एंगल में हमें CVD, सिस्टिक डक्ट, MPD अच्छे से दिखेगी। बट जिस पेशेंट की एसाइटिस होएगी तो फ्लूइड होएगा, फ्री फ्लूइड होएगा, तो उसमें आपको बिल्कुल भी अच्छे से दिखाई नहीं देगी। जैसे कि ये पेशेंट है, इसमें आपको राइट हेपेटिक, लेफ़्ट हेपेटिक ही दिख रही है, नीचे तक थोड़ा दिख रही है, मतलब कि अच्छे से क्लियरली नहीं दिखेगी। जो नॉर्मल पेशेंट होएगा उसके अच्छे से हमें थिक स्लैब मिलेगा। राइट हेपेटिक, लेफ़्ट हेपेटिक, सिस्टिक डक्ट, MPD, CHD, GV सारा अच्छे तरीके से क्लियरली आपको दिखाई देगा। मैंने बहुत सी वीडियो डाली है जिसमें आपको थिक स्लैब दिखेगा, आप उसमें देख सकते हो। जो हमने ऊपर 3D स्पेस सीक्वेंस करा था उसमें क्लियरली आता है, 3D आता है, हम इधर उधर घुमा के अच्छे से देख सकते हो। इसमें थिक स्लैब होता है, जैसे पेशेंट राउंड शेप में होता है, CVD के ऊपर हमने रख देना है तो राउंड शेप में, तो उस कोडिंग वो हर एंगल से लेता रहेगा। तो ये जो MRCP के सीक्वेंस से वो कंप्लीट हो गए हैं। जो अभी हम डिफ्यूज़न का लगा रहा हूँ मैं, ये मैंने पहले भी बताया था कि लीवर में कोई लीज़न तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है, वो देखने के लिए लगा रहा हूँ ताकि क्लियरली हमें पता चल जाए कि इसमें कोई ट्यूमर है, कैंसर का पेशेंट है तो उसमें लगाना ज़रूरी है। कोई भी बॉडी में पार्ट में हो तो हमें डिफ्यूज़न लगाना होता है उसमें, ताकि अच्छे से पता चल जाए कि ये कितने एरिया में फैला है, कोई छोटा मोटा लीजन तो नहीं हो रहा। जैसे कि एक बड़ा लीजन तो है, उसके साथ में कोई छोटा लीजन है तो वो डिफ्यूज़न में अच्छे से पता चल जाएगा आपको। इसके लिए कंट्रास्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा डिफ्यूज़न तो हमें ईज़िली हमारी जो स्कैन है वो फिनिश हो जाएगी। यही जो सीक्वेंस है आपने हर MRCP में लगाना है रूटीनली, डिफ्यूज़न इफ़ नीडेड है, बाकी सीक्वेंस वो आपको लगाने ही पड़ेंगे। मे बी आप ईजिली समझ गए होंगे कि MRCP कैसे करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।